नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस नेठराना में। जिस भाई ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन के बटन को भी दबाकर नए नए वीडियो का आनंद लेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पिछले वीडियो में आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के कार्य क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और वो कैसे कार्य करता है। आज हम जानेंगे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर की मेन तो इसकी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर ये थे अपना कोई अलग अलग कंपनी का अपना अपना खुद का डाटा होता है। वो अपने स्पेशल कार्य को पूरा करने के लिए कोई प्रोग्राम तैयार करवाते हैं। जैसे अगर स्टूडियो है तो वो अपना मिक्सचर का या फिर फोटोशॉप का अपना स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार करवाता है। रिजर्वेशन के लिए ट्रेन की रिजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट अपना प्लेटफॉर्म तैयार करती है। बस की टिकट बुक करते हैं तो उसका प्लेटफॉर्म अलग तरीके का होता है। स्टोर कीपर या स्टोर करने के लिए वेयर हाउस का उपयोग करते हैं, उसमें अपना स्टोर का देख रेख करने के लिए अलग से अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। आता है जो स्पेशल अपने कार्य को पूरा करने के लिए तैयार प्रोग्राम कोई स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर 7 प्रकार के होते हैं। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर ये होते हैं, इसके प्रकार होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर किसी मेडिकल स्टोर्स का अपने वेयर हाउस का है ना, स्टोर कीपर अपना हिसाब किताब रखने के लिए स्टोर का कितना माल आया है, कितना गया है, कितना हमारे स्टोर में बाकी हुआ है, ये स्टोरेज का काम इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये उसी का मैनेजमेंट करता है। स्टोर वेयर हाउस, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टों में वेयर हाउस बने होते हैं, उसमें जो माल का मैनेजमेंट किया जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में किया जाता है। अब आता है दूसरा पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके नाम से यह पेरोल यानी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां है या सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें अपने कर्मचारियों के वेतन वेतन भत्ते या फिर जो भी दे है उनका एचआरए है, डीए है, जो भी हिसाब किताब मैनेजमेंट का करते हैं पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है और इसके लिए विशेष रूप से अलग सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। इसी वजह से तो आजकल आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारी है उनकी एक ही दिन एक साथ पूरा का पूरा सैलरी वितरित किया जाता है, वो इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज किया जाता है और हैंडल किया जाता है। ये हो गया पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये तीसरे नंबर पर आता है। होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं, 3 स्टार 5 स्टार, उस होटलों में अपने कार्य को करने के लिए जैसे उसके अंदर स्टोर का है, किसी रूम को बुक कैसे करना है या उस रूम में खाली या जो भी बुक है उनके रूम की अवेलेबल व्यवस्था दिखाने के लिए या उनके अपनी व्यवस्था है वो कैसी है वो सब दिखाने के लिए होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का तैयार किया गया है कि हमारे होटल में क्या खास है, क्या कुछ नहीं है, कि इस प्रकार का खाना मिलता है, किस प्रकार की रहने की व्यवस्था है, कौन सा रूम कितने का है, ये सब होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। मैनेजमेंट रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर
रिजर्वेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर परिवहन विभाग द्वारा अपने विशेष सुविधा के लिए प्रदान किया गया है। इसमें परिवहन व्यवस्था जैसे बस है, ट्रेन है, वायुयान है, इन सभी की टिकट बुक करने, अवेलेबल स्थिति देखने या फिर अपने टिकट की स्थिति जांच करने या उस टिकट को बुक करने के लिए जो भी व्यवस्था दी गई है वो इसी रिजर्वेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। इसमें हम अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं, कहीं जाना हो और हो तो, जैसे अपने आजकल बहुत सी साइटें आ गई है, गोवा बीबो है, जैसे अपनी खुद की फ्लाइट्स की अपनी खुद की साइट है, स्पाइस जेट की अलग है, जेट एयरवेज की अलग है, इंडियन एयर की अलग है, एयरलाइंस की अलग है। वैसे ही ट्रेन की भी है, जैसे IRCTC है, ट्रेन की पूरी टिकट की व्यवस्था उसी में होती है। वो ये ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, वो इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है रिजर्वेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी इसी से पता चलता है रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी ये बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान या फिर किसी बोर्ड या फिर जो एजुकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो अपने सभी स्टूडेंट्स का डाटा का देख रेख मैनेज करने के लिए, उनका रिजल्ट तैयार करने में, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में और कितने परसेंटेज बने हैं, ये इसी सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार किया जाता है। और इसी में तैयार करके एक डेट को एक ही टाइम पर एक साथ सभी का रिजल्ट वो है ना जारी कर दिया जाता है। वो सॉफ्टवेयर है रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अतः जो भी बड़ी बड़ी संस्थान है, एजुकेशन बोर्ड है या यूनिवर्सिटीज है, उनमें यही रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने कर्मचारियों की वेतन भत्ता और उसके अकाउंट्स के बारे में, उनकी सैलरी तैयार करना, उनकी सैलरी का डाटा रखना, या फिर अपने किसी भी आदान प्रदान खाता बही का पूरा का अकाउंट्स का रिपोर्ट रखने के लिए अकाउंट सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। और इसी को ध्यान में रखकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना गया है, जैसे टैली है, टैली में अपना एक कंपनी अपना पूरा डाटा और पूरा अकाउंटिंग का, जैसे कितना किया, अपना रेट है, किस रेट से हम बाजार में बेच रहे हैं, कितने का बिल बना है, उसका पूरा का डाटा अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में किया जाता है। ये हो गया अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर इसके अंदर ये बड़ी बड़ी कंपनियों या स्टोरों में या फिर जो जनरल पर्पस शॉप है, जनरल स्टोरेज है, हार्डवेयर स्टोरेज है, उन सभी में बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। उसके अंदर आपको बिल बना के दिया जाता है। जैसे आजकल GST लागू हो गया है, तो GST लगकर ऑटोमेटिक आप उसमें रेट भरते हैं कि इतने की ये चीज है और अपने को क्वांटिटी भरनी है, ऑटोमेटिक जितने का बिल बनेगा वो बिल निकाल के दे देगा। ये सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े संस्थान अपना बिल तैयार करते हैं और जो भी बिल, जैसे वस्तु का बिल है या फिर किसी खर्च का बिल है, जो भी बिल है वो बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार किया जाता है। अतः ये हो गया स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब आगे हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, लैंग्वेज में कैसे सॉफ्टवेयर तैयार होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।